नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के और एक नए लेसन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 7 इन लोशो ग्रिड चार्ट, या डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 ज़्यादा बार आने से क्या प्रभाव पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में नंबर 1 से लेकर नंबर 6 के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और समझिए। इवन मैंने लोशो ग्रिड चार्ट कैसे बनाया जाता है, क्या होता है और डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड चार्ट में कैसे रखते हैं, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाइए देखिए और समझिए, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने एक कड़ी स्टार्ट किया था जिसमें कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। लोशो ग्रिड चार्ट में ऐसा भी होता है कि कोई नंबर एक बार आता है, कभी 2 बार आता है, कभी 3 बार आता है, कभी 4 बार आता है। तो उसका प्रभाव किसी व्यक्ति के लाइफ में क्या पड़ता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार का पर्सनालिटी हो जाता है, किस प्रकार वो व्यक्ति रिएक्ट करता है, किस प्रकार का बिहेव करता है। तो उसी सीरीज़ को आगे लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑलरेडी उस सीरीज़ में नंबर 1 से लेकर नंबर 6 के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और समझिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 7 इन लोशो ग्रिड चार्ट, या डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 एक बार से ज़्यादा आने पर क्या प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पर। उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो नंबर 7 क्या है? नेपच्यून का नंबर है, केतु का नंबर है। और नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को रिप्रेजेंट करता है। छाया ग्रह है, इसका कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। ये राहु और केतु दोनों एक ही व्यक्ति थे, बट इनको अलग अलग कर दिया गया था। तो जो ब्रेन वाला हिस्सा है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और जो धड़ वो नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 7 क्या है? छाया ग्रह है। इनका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, बट ये छाया ग्रह के तौर पे देखे जाते हैं। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मोक्ष का नंबर है, अध्यात्म का नंबर माना जाता है। जहाँ पे भी रिसर्च का काम करना हो वहाँ पे नंबर 7 को देखा जाता है। एनालिसिस का नंबर माना जाता है, अंडरस्टैंडिंग का नंबर माना जाता है, इन्वेस्टिगेशन का नंबर माना जाता है, इंटेलेक्ट का नंबर माना जाता है, फिलोसफिकल नंबर माना जाता है, मेडिटेशन का नंबर है। और जो भी व्यक्ति ओकल्ट में हैं, एस्ट्रो साइंस में हैं, वो व्यक्ति मोस्टली नंबर 7 से रिलेट होते हैं, नंबर 7 से डिनोट होते हैं, नंबर 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। जस्ट मैं आपको समझाने के पर्पस में बता रहा हूँ कि नंबर 7 के बारे में जब भी बात किया जाता है तो पहला जो आता है वो है स्पिरिचुअलिटी। जब भी नंबर 7 के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहला आता है स्पिरिचुअलिटी एंड मोक्ष, साथ ही साथ रिसर्च, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, चार्मिंग पर्सनालिटी, और थोड़ा ना कहीं लॉसेस के भी चांसेस होते हैं। या तो लव में धोखा हो जाएगा, रिलेशनशिप में धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, या तो आप फिनेंशियल लॉस कर पाएंगे। ये सेटबैक्स कहीं ना कहीं आपको देगा ही देगा, चाहे एक फील्ड में दे, चाहे दोनों फील्ड में दे, या तीनों फील्ड में देखने को मिल जाए, बट आपको सेटबैक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 7 ऐसा नंबर है जो आपको सिखाता तो है, बट सिखाता कब है? आपको कुछ न कुछ लॉस करवा के सिखाता है, चाहे वो लव फेल्यूर हो, चाहे फिनेंशियल लॉसेस हो, रिलेशनशिप लॉस हो, या कुछ न कुछ लॉसेस दे करके ही आपको समझ में आता है कि लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नंबर 7 यदि 1 टाइम आता है, यदि नंबर 7 किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में एक बार रिपीट होता है तो कैसा पर्सनालिटी देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ पीपल आर लाइकली टू लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, पोजेशंस और हेल्थ और फिनेंशियल लॉस और वेल्थ। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर तो है, मोक्ष का भी नंबर है, रिसर्च का नंबर है, इन्वेस्टिगेशन का नंबर है, एनालिसिस का नंबर है, अध्यात्म का नंबर माना जाता है, परफेक्शन का नंबर है, डिग्निटी का, चार्म का नंबर है। बट साथ ही साथ क्या कराता है? ऐसे व्यक्ति सीखते हैं, कब सीखते हैं? लॉसेस ऑफ लव या पोजीशन, जो अधिकार है, या हेल्थ या फिनेंशियल लॉसेस, इनके लाइफ में सेटबैक्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
और उसी के बेस पे ही ये सीखते हैं। नंबर 7 एक ऐसा नंबर माना जाता है जो आपको देगा तो बहुत चीज़ देगा, बट आपको जो जब सिखाने की प्रक्रिया आती है तो बहुत चीज़ लॉस भी करवा देता है। तो ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलता है जिन व्यक्तियों के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 7 एक बार रिपीट होता है तो या तो लव में धोखा खा करके, या अधिकार को खो करके, या हेल्थ को खो करके, या मनी या फिनेंशियल लॉस को खो करके ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनको कभी ना कभी ये सेटबैक्स मिलना ही मिलना है। चाहे वो फिनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगा तो हेल्थ में धोखा खा जाएंगे, हेल्थ में सपोर्ट मिल गया तो लव में लॉसेस हो सकता है, लव से बच गए तो रिलेशनशिप में धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको सेटबैक कराएगा ही कराएगा, उसी के बेस पे आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। एज दे लर्न फ्रॉम देज एक्सपीरियंसेस दे यूजुअली बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल परसूज और वर्ल्ड। अब ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि सीखते तो हैं लाइफ में, कैसे सीखते हैं? धोखा मिलने से, चाहे वो प्यार में धोखा हो, धन क्षेत्र में धोखा हो, रिलेशनशिप में धोखा हो, या तो फिर प्रोफेशन में धोखा हो, हेल्थ में धोखा हो। सीखते हैं और उसके बाद क्या होते हैं कि ये ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कहाँ? ओकल्ट में, मेटाफिजिकल में, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव हो जाता है। उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन में शुरू कर देंगे, या तो फिर ओकल्ट साइंस में आ जाएंगे, एस्ट्रो साइंस में आ जाएंगे, या न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, और इस फील्ड में उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है यदि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 7 एक बार रिपीट होता है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 7 2 बार रिपीट होता है आपके लोशो ग्रिड चार्ट में तो कैसा? नंबर 7 जब भी आता है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको सेटबैक्स और धोखा देगा ही देगा, चाहे एक बार हो रिपीट, चाहे 2 बार हो, वो मिलना ही मिलना है आपको, तभी आप सीखेंगे। और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, ओकल्ट की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, मेडिटेशन योगा की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इनर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, कुछ ऐसे खोज करने में रहते हैं जहाँ पे कि जन्म मृत्यु का संबंध हो, भगवान क्या है, इस टाइप का इनका रिसर्च भी होता है। या तो आप साइंटिस्ट लोग होते हैं, या तो फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या रिसर्च फील्ड में आप बहुत अच्छे करते हैं। तो यदि नंबर 7 2 टाइम्स आपके लोशो ग्रिड चार्ट में रिपीट होता है तो कैसा होता है? पीपल विद डबल 7 इन देयर चार्ट ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम बाय लॉसिंग देयर लव, पोजेशंस, हेल्थ और मनी। जैसा कि यदि एक बार आता है, जैसा कि मैंने बताया, तो यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में डबल 7 आता है तो उनको नॉलेज और विजडम, बुद्धिमत्ता मिलती है। कैसे मिलती है? लॉसिंग देयर लव, या तो लव में धोखा मिल जाएगा, पोजीशन अधिकार में धोखा मिल जाएगा, या हेल्थ में धोखा मिल जाएगा, या मनी में धोखा हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। उसके बाद ही इनको नॉलेज आती है, बुद्धिमत्ता आती है, ज्ञान मिलता है। आगे चलते हैं। दिस अल्टीमेटली लीड्स देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स ओकल्ट और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। अब जब कोई व्यक्ति धोखा खा जाता है तो उसका झुकाव डेफिनेटली कैसा होगा? स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाएगा, मोक्ष की तरफ हो जाएगा, ओकल्ट साइंस की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, और इनर वर्ल्ड में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, अध्यात्म की तरफ झुकाव इनका ज़्यादा हो जाता है। एज दे लर्न फ्रॉम देज एक्सपीरियंसेस दे यूजुअली बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल परसूज और वर्ल्ड। और ये जो सीखते हैं ये धोखा मिलने की वजह से सीखते हैं, चाहे लव में धोखा हो, हेल्थ में धोखा हो, मनी में धोखा हो, रिलेशनशिप में धोखा हो, या जॉब में धोखा हो। इसका वजह से सीखते हैं तो इनका झुकाव कहाँ से हो जाता है? ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ, इनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 7 3 टाइम्स आपके चार्ट में रिपीट होता है तो नंबर 7 3 टाइम्स आपके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 7 3 बार आता है तो कैसा होता है? पीपल विथ 3 या 777 in their chart usually lead sad lives caused by major disappointments and setbacks in the areas of love, health and money। यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 7 3 बार आता है तो कैसा होता है? डिसअपॉइंटमेंट उनके लाइफ में ज़्यादा क्रिएट करता है, सेटबैक्स बहुत ज़्यादा देता है, और आपका लाइफ जो है ना थोड़ा उदासीनतापूर्ण होता है, उदासी से भरा लाइफ होता है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा होता है, सेटबैक्स होता है, क्योंकि आपको लव, हेल्थ एंड मनी में धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होते हैं। किसी एक चीज़ में बच गए तो दूसरा चीज़ में खा जाएंगे, दूसरा चीज़ से बचेंगे तो तीसरा चीज़ में धोखा मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको जो नॉलेज मिलेगा वो धोखा या लॉस होने के वजह से ही मिलेगा। तो आपके लाइफ में क्या होता है? सैडनेस की भरमार थोड़ी ज़्यादा होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स की भरमार थोड़ा ज़्यादा होती है, और सेटबैक्स की भी संभावना ज़्यादा होती है।
फ्रीक्वेंटली दिस पीपल डेवलप ट्रिमेंडस रिजर्व ऑफ इनर स्ट्रेंथ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिफ़िकल्टीज़। और ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलता है कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ इनके लाइफ में होती है, इसके विरुद्ध उनमें इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं कि हमें उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, उस लॉस से बाहर कैसे आना है। तो इनर स्ट्रेंथ अपने आप में बिल्ड कर लेते हैं ताकि आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकें और जो भी उनको लॉसेस हुए हैं, जो भी उन्होंने सीखा है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। एंड नंबर 7 4 टाइम्स आपके चार्ट में आता है, तो यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में नंबर 7 4 बार रिपीट होता है तो कैसा होता है? पीपल विथ 7 इन देयर चार्ट, सच पीपल लर्निंग थ्रू मेजर लॉसेस इन एरियाज ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड मनी। आपने क्या देखा? चाहे एक बार रिपीट हो, चाहे 2 बार हो, 3 बार हो या 4 बार रिपीट हो, आपको मेजर लॉसेस देखने को मिलेगा। कहाँ? प्यार में धोखा देखने को मिल सकता है, हेल्थ में धोखा देखने को मिल सकता है, मनी में देखने को मिल सकता है, रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है, जॉब में देखने को मिल सकता है, जिस चीज़ को आप होल्ड कर रहे हैं उसमें देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि ये व्यक्ति मेरा सबसे प्यारा है और सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस दोस्त में, वही व्यक्ति आपको चीट करेगा। ऐसा देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और आपको लगता है कि ज़िंदगी में कभी हमको धोखा नहीं देगा और ऐसा नहीं हो सकता है, वहीं से आप धोखा खाएंगे। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी चीज़ पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि जिस व्यक्ति पे, जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वही आपको धोखा दे सकता है। यदि आप मेरे को आके बोलें कि मेरा फलाना दोस्त है और वो बहुत ही क्लोज है और दिल की सारी बातें शेयर वो भी करता है और आप भी करते हैं, करके देता हूँ कि वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, वही व्यक्ति आपको चीट करेगा, वही आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है, फिर आपका दिल भी टूट सकता है, आप अपने आप में ट्रस्ट खो सकते हैं, कॉन्फिडेंस खो सकते हैं और आपको लगेगा कि शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए था। और दूसरा नंबर जो मैं बोलता हूँ कि नंबर 7 जब है तो आपको पार्टनरशिप से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप मत कीजिएगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, चाहे आप बिजनेस करें या कुछ भी करें, तो उसमें पार्टनरशिप बिल्कुल 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 भी ना करें, क्योंकि आपको मेजर लॉसेस होने की संभावना हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। पीपल मिसिंग नंबर 7 आर जनरली इनकंसिडरेट ऑफ अदर्स फीलिंग्स। और यदि आपके चार्ट में नंबर 7 मिसिंग है तो आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाने में थोड़ा सा असमर्थ हो सकते हैं, उतना नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि नंबर 7 वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है कि उनका 6 सेंस बहुत अच्छे से काम करता है। वो आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से भांप सकते हैं, आपकी भावनाओं को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि नंबर 7 जो है ना, वो दिल से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। दिल से जब सोचते हैं तो कोई व्यक्ति कैसा बिहेव कर रहेगा, कैसा सोचेगा, किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो आसानी से भांप लेते हैं। इनमें ये क्वालिटी बहुत देखने को मिलता है। दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड इन देयर एवरीडे लाइफ। यदि आपका चार्ट में नंबर 7 मिस है तो आप डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर पाएंगे, बिखरे हुए रहेंगे, इधर से उधर सामान पड़ा हुआ है, इधर से उधर आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में आप नहीं रहते हैं डे टू डे लाइफ में। दे हैव लिटल और नो इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल मैटर्स। और ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलता है जिनमें 7 नंबर मिसिंग है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान बहुत कम होता है, साथ ही साथ ओकल्ट साइंस में रुझान बहुत कम होता है, मेटाफिजिकल मैटर्स में उनका रुझान बहुत ही कम होता है। इस फील्ड से वो बच कर रहने की कोशिश करते हैं। दे फाइंड इट हार्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। और उनके लिए अपने आप को समझ पाना, अपने लिए प्रभावशाली हो पाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो नंबर 7 जो है 3 4 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूँ, इनमें क्या क्वालिटी देखने को मिलता है? पहला, मौलिकता। मौलिकता मतलब क्या? नवीनता आपको देखने को मिलेगा, इनके विचारों में नवीनता मिलेगा, कामों में क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है? स्वतंत्र विचार के होते हैं, मतलब फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं, फ्रीडम सोच वाले व्यक्ति होते हैं। तीसरा, विशाल व्यक्तित्व। इनकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी होती है, बढ़ चढ़कर हेल्प करने वाले तो होते हैं, बट
जिनको हेल्प करते हैं उन्हीं के साथ में धोखा भी खा जाते हैं, उन्हीं के साथ में दिल भी टूट जाता है, उन्हीं के साथ में उनको रिलेशनशिप में खटास भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी ऐसा व्यक्ति हैं जो नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नंबर 7 जिनके चार्ट में हैं, यदि अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूं और कमेंट मुझे मोटिवेट करने में भी सहायक होता है। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि मेरे प्रीवियस वीडियो नंबर 7 के बारे में नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाइए, देखिए और समझिए, आपको और अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।